तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं चार्ल्स लॉ के बारे में। चार्ल्स लॉ क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है और ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में हम डेफिनेशन पढ़ लेंगे इसकी। अ कांस्टेंट प्रेशर, द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कहने का मतलब है कि जैसे कि बॉयल्स लॉ में क्या होता था, बॉयल्स लॉ में ये होता था कि जो हमारा टेम्परेचर होता था वो कांस्टेंट होता था, ठीक है, और जो हमारा वॉल्यूम और प्रेशर ये दो चीज हमारी बढ़ती और घटती थी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो हमारा प्रेशर है P जो है वो कांस्टेंट है, और जो हमारा ये वॉल्यूम और टेम्परेचर है ये क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात ध्यान से सुनने वाली है, इनवर्सली नहीं है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कॉमन सी बात है कि जो हमारा वॉल्यूम है वो भी बढ़ेगा। मान लो अगर एक ये आपके पास वेसल है, ठीक है, और एक ये वेसल है जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या लग रहा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, इसमें भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है। इसका जो इसमें भी प्रेशर है ये, ठीक है, इसका वॉल्यूम यहाँ तक है, राइट। और इसमें जो टेम्परेचर है वो मान लो आप 200 केल्विन है, ठीक है। केल्विन में हम टेम्परेचर को केल्विन में काउंट करते हैं, तो इसमें 200 केल्विन हो गया। और इसमें मान लो अगर 400 केल्विन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे बात समझने वाली है। अगर 400 केल्विन है, ठीक है, अगर आपकी जो टेम्परेचर है वो 400 केल्विन का है, तो इसमें क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, आपका प्रेशर नहीं चेंज हो रहा, तो इसमें क्या होगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। ये वॉल्यूम यहां तक आ जाएगा, ठीक है। प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो हमारा जो है वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम वो बढ़ेगा अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कॉमन सी बात है टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम इसके एक्सप्रेशन देख लेंगे। जो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो आप, है ना, V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, T के, है ना। तो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम इसको क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे। यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं V इज इक्वल टू T, बट हमने ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है वो हटाया है, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, K, है ना। इसको प्रोपोर्शनल हटा के हम K लिखते हैं जो कि कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, V over T is equal to K, where K is कांस्टेंट। हमारा जो K है वो कांस्टेंट है, इस करके हमने इसको K को यहाँ रख लिया, और V over T, क्योंकि ये हमारा V जो है सॉरी T है वो इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आएगा, है ना। उसके बाद अगर ये यहाँ पे V पे कोई पावर नहीं है तो इसको हम V1 और T1 मान सकते हैं, है ना। तो जब V1 और T1 होगा, V1 ओवर T1, तो K को हटाएंगे। K को कैसे हटाएंगे, K किसके बराबर है, K इसके बराबर है ना, V1 T1 के बराबर है। तो V1 T1 हमने यहाँ लिख लिया, तो K के बारे में लिखेंगे हम V2 ओवर T2, ठीक है। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी जो कि चार्ल्स लॉ को फॉलो करती है। तो ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये कई बार क्या होता है कि फिलिप्स में पूछ लिया जाता है ना। जो आपका पॉलिटेक्निक एग्जाम होता है ना, उसमें जो है उसमें पूछ लेते हैं। तो कैसे लगी आपकी वीडियो को बताना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमारा चैनल आपकी वजह से ग्रो हो रहा है ना।